हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जो कि थाई ड्रामा जिसका नाम है स्विच ऑन। अगर आप लोगों ने W2 वर्स देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, बस इसकी स्टोरी अलग है, लेकिन हाँ गेम से रिलेटेड वो सारी स्टोरी इसमें मौजूद होगी। इसकी लव स्टोरी और केमिस्ट्री सबसे अलग दिखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ एक लड़की देखने को मिलेगी जो काफी परेशान है और दिमाग खराब उसका हो रहा होता है कि सडनली वो कहाँ है, क्या हुआ उसके साथ। तभी यहाँ एक मेड होती है और चिल्लाती है थीफ थीफ थीफ, जल्दी और सिक्योरिटी कहाँ। तभी सारे सिक्योरिटी आते हैं गन्स पॉइंट पे लेने और वो लगता है कि वो मर जाएगी। वो भागने की बहुत कोशिश करती है पर चारों ओर दुनिया कुछ इस तरीके से मैजिक होती है जिसे समझ नहीं आता। तभी वो फ्लोर पे किसी से टकराती है और जब वो देखती है तो वो कोई इंसान वहाँ मरा पड़ा होता है। इसे देख के वो और शॉक में चली जाती है। तभी हमें देखने को मिलेगा फीमेल लीड जो कि गन शूटर है। वो गन शूट कर रहा होता है जिसका नाम होता है एकिन, लेकिन एक भी निशाना सही से नहीं लगता है, सब जिधर तिधर लगता है। वो बेचारा सोच में पड़ जाता है, ओहो मैं इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या हो गया मुझे। और यहाँ पे बोलता है मैं क्या करूँ जिससे कि लोग जाने कि मैं बहुत अच्छा शूटर हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो एक्चुअली में क्या कर। तभी उसे आइडिया आता है, वो ड्रिल मशीन अपने साथ लेके आता है और 1 2 3 4 में एकदम चकाचक वो ड्रिल मशीन से लगा देता है ताकि लगे कि हाँ उसने शूट किया है। और यहाँ पे वो पिक्स क्लिक करता है। तभी उसे लगता है नहीं ये रॉन्ग है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रूल्स के खिलाफ होगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी बोलता है अरे कोई ना। वो पिक क्लिक करता है और कहता है चलो मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन बोलता है नहीं ये बहुत गलत बात है। फिर वो उसे डिलीट कर देता है। तभी वो होटल आता है और जहाँ उसके लिए केक होते हैं जो कि बहुत प्यार से लव यू फॉर एवर डैडी लिखा होता है। और यहाँ पे उसके डैडी न्यूज़ में देख रहे होते हैं और यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी काफ़ी खुश हो रही थी। दोनों बाप बेटे कितने हैंडसम है ना। यहाँ पे बोलता है मेरा बेटा एक रियल हीरो है, चाहे वो कैसा भी गोल करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा हीरो। ये देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड और हैप्पी होता है कि उसके फादर ने इतनी अच्छी बात कही, वो भी ऑल इंडिया यानी न्यूज़ के सामने। तभी वहाँ की रिसेप्शन को थैंक यू बोल के जा रहा होता है तो उसके कान में आवाज़ आती है और वो बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ जा रही होती है, उस बहुत ज़्यादा उसे पेन होता है। तभी वो अपना फेस देखता है जो कि पूरी रेशेस पड़ चुकी होती है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा एकिन के फादर में, जहाँ बहुत बारिश हो रही होती है। एकिन के फादर के साथ उसके बेटे की पिक होती है और यहाँ पे ब्लू लाइट की रोशनी। तभी उसके फादर आते हैं। तभी उन्हें लगता है कोई बाहर है तो डोर ओपन करते कहता कौन है बाहर, कोई जवाब देगा। तभी यहाँ पे कोई शूट कर रहा होता है गन निकाल कर और उन्हें शूट कर देता है। जैसे ही शूट होता है उनके फोरहेड पे वहाँ पे डायरेक्टली वो मर जाते हैं और ये सनसनाता हुआ न्यूज़ पूरे जगह फैल जाता है कि मिस्टर चेयर्स मर चुके हैं, वो भी अपने ही घर में अपने बेडरूम में। ऐसा कौन कर सकता है। सारे रिपोर्टर मीडिया वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये कोई और नहीं एकिन का काम है जो कि खुद का बेटा है। यहाँ पुलिस उसे अरेस्ट करती है। यहाँ पे एकिन को बहुत मारा पीटा जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन एकिन कहता है मैंने अपने फादर को नहीं मारा, मैं क्यों मारूँ, मैं फादर से नहीं मिलता था लेकिन मैंने नहीं मारा है, मैं सच कह रहा हूँ। क्योंकि लास्ट मूवमेंट में जो गन शूट हुआ था वो एकिन का ही फिंगरप्रिंट आउट था और उसी का गन था और ये सब एकिन बोल रहा था लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था। सारे मीडिया सारे लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर खुद का बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि इस दुनिया में सिर्फ डिग्री लेना इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दुनिया को दिखाता हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे नालायक बच्चों पे बिल्कुल भी शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम एकिन के नाम पे धब्बे हो, एक चैंपियन तुम नहीं बन सके, आज तक तुम गन शूट पॉइंट नहीं कर पाए और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मन तो करता है कि मैं तुम्हारा फादर ना रहता तो काश, क्या मैं बोलूँ। वो बोलता है जाओ यहाँ से, मेरी नज़र से दूर हो जाए, यानी कि आपस में बाप बेटी की कुछ नहीं बनती है। यहाँ पे कोर्ट में ये सब वो सोच रहा होता है लेकिन वो एक वर्ड नहीं कह रहा होता है क्योंकि उसके जितना भी वेरीफाई हुआ था फिंगरप्रिंट्स गन शूट सब वही होता है। पुलिस वो बता रहा होता है कि यहाँ पे किसी और का वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था एकिन के गन के अलावा। यहाँ पे सारे लोग शांत करवाते हैं
और जजेस फैसला लेते हैं कि एकिन को अरेस्ट कर लिया जाए और उसे तब तक अरेस्ट क्या रखा जाए जब तक कि वो अपने फादर का बता नहीं देता कि हाँ उसने वो मारा। वो चीख चीख के चिल्लाता है कि वो गन मेरा ज़रूर था लेकिन मैंने अपने फादर को नहीं मारा। कोई अपना फादर को क्यों मारेगा, बट उसका कोई नहीं सुनता है, उसे एक कोने में फेंक दिया जाता है। तभी वहाँ उसका वकील मिलने आता है, बोलता है कि क्या बात है, सच बताओ, मैं हेल्प करूँगा। कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने फादर को नहीं मारा। वो बहुत रोता है, कहता है वो गन मेरा ज़रूर था लेकिन मैंने अपने फादर को नहीं मारा। वो एक ही चीज़ को बार बार कहता है। इधर देखने को मिलेगी हमें फीमेल जिसका नाम होता है निशा, और जो कि एक बहुत अच्छी सर्जन है बट थोड़ी नर्वस है और वो पेशेंट को देख के घबरा जाती है। तभी उसके पास पेशेंट आते जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं। तभी वह निशा दौड़ के जाती है उसके पेशेंट के पास और जल्दी से उसे चेक करती है। उसका हार्ट ब्लॉक हो रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे निशा काफ़ी डरी हुई रहती है कि उसे कैसे वो बचाए, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पे तभी डॉक्टर पोकोन आते हैं और बोलते हैं निशा अर्जेंट अर्जेंट करो, टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं कर पा रही थी। वो किसी के चेस्ट के ऊपर कोई भी पेन नहीं बर्दाश्त कर रही थी। वो बहुत डर गई थी और नर्वस थी, उसका हाथ थरथरा रहा होता है। वो पेनियोमेट्रिक्स नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पे पॉपकॉर्न आते हैं और कहता है कि हटो मैं कर लूँगा। वो करता है और यहाँ पे वो उस पर काफ़ी चिल्लाता भी है कि क्या तुम्हें पता है पेशेंट की एक एक सेकंड हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर तुम एक सेकंड भी लेट होती तो वो मर जाता। यहाँ पे पॉपकॉर्न उसका सीनियर है और उसका फ्रेंड भी है, तो कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ सिर्फ पेशेंट को बचाने के लिए, बट प्लीज़ माफ़ कर दो ना इस बार, आइंदा से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तभी कहते हैं वो दे ताली, तो वो ताली देती है फ्रेंडशिप में। तभी यहाँ पे बोलते हैं उसकी फ्रेंड निशा की डॉक्टर पाकोन बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन के आदमी है ना, कभी कुछ तो कभी कुछ हो जाते हैं, लेकिन सच बोलूँ तो वो बहुत कूल हैं और तुम पे जचते भी हैं। तो कहती है ओफो चुप भी करो। तभी वो जाती है कॉफ़ी लेकर और पाकोन गेम खेल रहा होता है। कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ। तो कहता अच्छा मुझे मनाने के लिए, बोलती है कुछ ऐसा ही समझ लो, साथ में डिनर करते हैं। तो कहता है एक सेकंड पहले मैं स्विच ऑफ कर दूँ। तो यहाँ पे बोलती है निशा ये स्विच ऑफ क्या है। यहाँ पे बोलता है पाकोन तुम्हें नहीं पता, स्विच ऑफ तो गेम है, यानी कि ऑफ करना। तुम्हारे पापा ने ही तो इसे क्रिएट किया, अगर स्विच ऑन होगा तो मतलब गेम ऑन हो जाएगा। इस गेम का नाम है स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो यहाँ पे वो हंसने लगती है, कहती है क्या फनी गेम है। तो यहाँ पे बोलते हैं लेकिन जो बात है तुम्हारे फादर ने जो गेम किया है VIP स्टेटस, माइंड ब्लोइंग गेम है यार, मैं क्या कहूँ। सिर्फ और सिर्फ गेम के कैरेक्टर के बारे में वो बात कर रहा है। निशा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, उसे नींद आने लगती। पाकोन कहता है उसमें एकिन, इमली और लियो क्या खूब है यार, माइंड ब्लोइंग। तभी यहाँ पे होती है चलो कुछ खा लूँ। इधर एकिन हर जगह होता है, कहते हैं ये क्या है, हर जगह लोगों पे एकिन। तभी वहाँ मोह का कॉल आता है जो कि निशा के फादर का असिस्टेंट होता है। हमारे फादर मिस हो गए हैं। यहाँ पे बोलती है क्या बकवास है, बोलता सच में यहाँ आओ। तभी वो घर आती है अपनी मॉम के पास और मॉम उसकी गुस्सा होती है, कहती है ओह मॉम एक तुम ही तो मुझे समझने वाली, और कौन है। इधर देखने को मिलेगा वो बार बार अपने डैड को कॉल कर रही होती है बट कोई रिसीव नहीं हो रही होती है कॉल। वो अपने डैड के रूम में भी जाती है, इधर उधर खोजती है उनके शायद कुछ मिल जाए। तभी वहाँ फिंगरप्रिंट्स होते हैं और फिंगरप्रिंट्स को देखे वो उस पर हाथ डालती है। तभी वो ओपन हो जाता है और सडनली एक न्यू सीक्रेट रूम मिलता है जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है और उसके डैड का सेलफोन भी वहीं पड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है और यहाँ क्या होता है, और डैड ने कभी इससे पहले जिक्र भी नहीं किया था इस बारे में। तभी वो चेक करती है और वहाँ VR ग्लास उसे नज़र आता है। वो VR ग्लास को देखती है, सोचती है ये क्या हो सकता है। तो वो सोचती है उसे वो पहने। तो जैसे ही वो पहनती है वहाँ शाइनिंग होता है और यहाँ स्टार्ट हो जाता है स्विच ऑन गेम, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था एपिसोड की शुरुआत में। वो वहाँ पहुँच जाती है और वो
उस लाश से टकराती है, जो कि यकीन होता है उसे किसी ने मार दिया होता है। तभी वो उसे बचाना चाहती है कि नहीं, इसे मैं नहीं मार सकती हूँ। यहाँ पे बोलती है हेल्प करो प्लीज़, कोई है मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी इमिडिएटली, उसे खून रोकना है। जल्दी से उसके कपड़े उतारती है, कहती है मुझे यहाँ करना होगा, मुझे अपने डर को भगाना होगा, और उसके ड्रेस को ओपन करती है और उसके ब्लड को वो रोकती है और बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है। लेकिन बिल्कुल भी होश में नहीं होता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि एक डॉक्टर होकर वो उससे नहीं बचाए। वो बहुत स्ट्रांग बनती है और कहती है नहीं, ये मैं कर सकती। तभी एकिन के बॉडीगार्ड के वो पेन लेती है और पेन को जल्दी से वो ओपन करती है, आइज क्लोज करके। वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन वो तुरंत पेन को कॉर्ड कर देती है और सडनली उसे होश आता है और यहाँ पे उसे जान में जान आता है कि फाइनली मैंने किसी पेशेंट को तो बचाया। वो उसे देखता है, जहाँ फर्स्ट मुलाकात उन दोनों की होती है और वो उसे देखता ही रहता है। और यहाँ वो सडनली भागना स्टार्ट कर देती है फिर से कि उसे कहाँ जा रहा है, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता है, सब कुछ उसके लिए अलग होता है। और यहाँ पे उसकी वॉच काम नहीं कर रही होती है। वो चारों ओर देखती है, जहाँ बहुत खूबसूरत उसे दुनिया दिखाई देती है, रोशनी रोशनी, और वहाँ लिखा होता है वेलकम टू शाइन सिटी। और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो एग्जैक्ट में है क्या। तभी उसे याद आता है कि वो वियर ग्लास जैसे ही पहनती है तभी वहाँ गेम स्टार्ट होता है, स्विच ऑन, और वो स्विच ऑन करती है। तभी वो यहाँ पहुँचती, तभी वो बोलती है स्विच ऑफ, तभी वहाँ पे आ जाता है स्विच ऑफ। कहती है मुझे यहाँ से जाना है। तभी वो लॉग आउट में कंफर्म करती है, वो वहाँ से गायब हो जाती है और सडनली वहीं पहुँच जाती है जहाँ वो पहले थी। तभी वो भाग कर जाती है अपनी गाड़ी के पास, तो उसकी कार वहीं पे स्टील होती है। तभी बॉडीगार्ड देख के चिल्लाता है ब्लड ब्लड ब्लड, और उसके कपड़े में वो उस दुनिया का ब्लड इस दुनिया में रहता है। इसी के साथ ये गाइस एपिसोड एंड होती है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि न्यू एपिसोड आए तो आप सब इसे वॉच करो, एंजॉय करो।